नमस्ते। आपके अपने विश्वसनीय समाचार चैनल तेज खबर 26 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपका साथी और आज हम उस खबर की गहराइयों में उतरेंगे जिसका इंतजार देश के लाखों वरिष्ठ नागरिक दशकों से कर रहे थे। एक ऐसी खबर जो सिर्फ स्याही और कागज पर लिखा एक फैसला नहीं, बल्कि लाखों मुरझाए चेहरों पर खिलने वाली मुस्कान का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक क्षण की जब न्याय के मंदिर ने उन तपस्वियों की पुकार सुनी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना के उन 78 लाख पेंशन भोगियों की जिनके लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। एक बहुत बड़ और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, एक ऐसी घोषणा जिसने पेंशन प्रणाली के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। अब आपको मिलने वाली पेंशन की राशि में एक अभूतपूर्व उछाल आने वाला है। सीधे 8 प्रतिमाह की पेंशन अब आपके बैंक खातों में आएगी। ये कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का एक अडिग और स्पष्ट आदेश है। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला? कैसे दशकों का संघर्ष इस सुनहरी सुबह तक पहुंचा? और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अदालत में ऐसा क्या स्वीकार कर लिया जिससे 78 लाख पेंशन भोगियों के भाग्य का सितारा चमक उठा है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस विशेष रिपोर्ट में परत दर परत खोलेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर लखनऊ के सभा कक्षों तक पेंशन धारकों का आंदोलन किस तरह रंग लाया और कैसे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक राउत और ओम शंकर जैसे योद्धाओं ने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह जानकारी आपके और आपके जानने वाले हर उस व्यक्ति के लिए अनमोल है जो ईपीएस 95 योजना से जुड़ा है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी पेंशन धारक मित्रों और समूहों में साझा करें ताकि सच्चाई और तथ्य पर आधारित यह महत्वपूर्ण खबर हर किसी तक पहुंच सके। चलिए अब बिना किसी विलंब के आज की इस सबसे बद खबर के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर पेंशन धारक के मन में है कि आखिर यह आरएससी 500 की पेंशन का रास्ता साफ कैसे हुआ। मित्रों, यह लड़ाई कोई 1 या 2 दिन की नहीं थी। ये दशकों के सब्र, संघर्ष और बलिदान की गाथा है। आप और हम जानते हैं कि ईपीएस 85 योजना के तहत मिलने वाली पेंशन कितनी मामूली थी। कई पेंशन भोगियों को तो मात्र आरएस 8,000 या उससे भी कम की राशि पर गुजारा करना पर डीडीएच रहा था। सोचिए, आज के इस महंगाई के द्वार में जहां दवाइयों का खर्च, घर का किराया और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक चुनौती है, वहां इतनी कम राशि में एक सम्मानजनक जीवन जीना लगभग असंभव था। ये केवल आर्थिक तंगी का मामला नहीं था, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ये उन वरिष्ठ नागरिकों के हक की लड़ाई थी जिन्होंने अपनी जवानी के 30 से 40 साल देश की प्रगति में समर्पित कर दिए, इस उम्मीद में कि उनका बुढ़ापा सुरक्षित और सम्मानजनक होगा। लेकिन व्यवस्था की उदासीनता ने उन्हें सड़े दैचिकों पर उतरने और अपने ही हक के लिए गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया। इसी पीठ को समझते हुए देश भर के पेंशन धारक एकजुट हुए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी के बैनर तले एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया गया। दिल्ली के जंतर मंत्र पर ऐतिहासिक धरने दिए गए, लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठकें हुईं और सरकार से लेकर हर संबंधित विभाग तक अपनी आवाज पहुंचाने की हर संभव कोशिश की गई। इन बैठकों में एक स्वर में यह मांग उठी कि पेंशन की राशि को कम से कम 8,700 किया जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। इसी संघर्ष के दौरान समिति के प्रमुख नेताओं में से एक श्री ओम शंकर जी ने एक बैठक में हुंकार भरते हुए कहा था कि पेंशनर्स की यह बदहाली अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका यह वाक्य केवल एक बयान नहीं, बल्कि लाखों पेंशन भोगियों के दिलों की आवाज बन गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई भीख नहीं, बल्कि उनका अधिकार है, उनके पसीने की कमाई का हिस्सा है। यह लड़ाई षटचकों से लेकर अदालतों तक लड़ी गई। मामला जब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा तो वहां एक निर्णायक मौत दहाज आया। अदालत ने पेंशन भोगियों की दलीलों, उनकी दयनीय स्थिति और महंगाई के यथार्थ को बद्ध गंभीरता से सुना और समझा। वकीलों ने अदालत के सामने यह तर्क भी रखा
कि अगर सरकार और ईपीएफओ पेंशन भोगियों को एक सम्मानजनक पेंशन नहीं दे सकती तो उन्हें वह पूरा पैसा ब्याज सहित वापस लौटा देना चाहिए जो उनके वेतन से पेंशन फंड के लिए काटा गया था। ये एक बेहद शक्तिशाली तर्क था जिसने ईपीएफओ को बचाव की मुद्रा में लाख खड़ रिदा किया। लंबे समय तक चली सुनवाई और दलीलों के बाद आखिरकार न्याय का पलड़ा पेंशन भोगियों के पक्ष में झुका। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा पेंशन राशि पूरी तरह से अपर्याप्त और अमानवीय है। अदालत ने सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को यह निर्देश दिया कि ईपीएस 95 के तहत आने वाले सभी पात्र पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़कर Rs 500 प्रतिमाह किया जाए। यह फैसला उन लाखों बुजुर्गों के लिए संजीवनी बूटी की तरह आया है जो हर महीने की पहली तारीख को बैंक से मिलने वाले मामूली पेंशन के संदेश का इंतजार करते थे। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उन्हें समाज में एक नया आत्मसम्मान भी दिलाएगा। अब बात करते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के इस मजबूत और स्पष्ट फैसले के बाद ईपीएफओ के पास इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। संगठन ने अदालत में यह बड़ा फैसला स्वीकार कर लिया है जिससे इन 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कानूनी लड़ाइयों के बाद भी सरकारी विभाग अमल करने में देरी करते हैं, लेकिन यहां अदालत के कड़े रुख के कारण ईपीएफओ को इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा है। तो अब अगला कदम क्या होगा? यह पेंशन आपके खातों में कब से आना शुरू होगी? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गेंद सरकार और ईपीएफओ के पाले में है। हालांकि आदेश स्पष्ट है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है। सरकार इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रही है। यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर यह बदलाव प्रभावी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही इस संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना या सर्कुलर जारी कर सकता है। इस सर्कुलर में यह स्पष्ट किया जाएगा कि बढ़ी हुई पेंशन की गणना कैसे होगी, यह कब से लागू होगी और इसके लिए पात्र कौन कौन होगा। और यहां एक और अच्छी खबर है जिसकी प्रबल संभावना जताई जा रही है। यह हो सकता है कि आपको यह बढ़ी हुई पेंशन पूर्व प्रभाव से यानी रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर मिले। इसका सरल शब्दों में अर्थ यह है कि जिस तारीख से सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लागू करने का आदेश देगा, उस तारीख से लेकर जब तक यह आपके खाते में आना शुरू नहीं होता, उस बीच के महीनों का सारा पैसा आपको एक मुफ्त बकाया राशि या एरियर के रूप में मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि फैसला लागू होने में 3 महीने लगते हैं, तो आपको चौथे महीने में नियमित Rs 500 की पेंशन के साथ साथ पिछले 3 महीनों का भरा हुआ पैसा भी एक साथ मिल सकता है। यह कुल मिलाकर एक बड़ी वित्तीय राहत साबित होगी। चलिए अब EPS-5 योजना को थोड़ा और समझ लेते हैं ताकि वे लोग भी इसे जान सकें जो इससे पूरी तरह परिचित नहीं हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1967 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका प्रबंधन EPFO द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित आय प्रदान करना है। इस योजना के तहत वे कर्मचारी आते हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि EPF के सदस्य हैं। आपके वेतन का एक छोटा हिस्सा वर्तमान में नियोक्ता के हिस्से से 8.23% आड़ 15,000 की वेतन सीमा पर इस पेंशन फंड में जमा होता है। दशकों पुरानी इस योजना की सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि समय के साथ इसकी पेंशन राशि में कोई सार्थक वृद्धि नहीं की गई, जिसके कारण यह महंगाई के सामने पूरी तरह निष्प्रभावी हो गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप ने इस योजना में एक नई जान फूंक दी है। इस फैसले का एक और दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव पड़ DHने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने भविष्य में पेंशन प्रणाली में और सुधारों का रास्ता भी खोल दिया है। पेंशन भोगी संघों की यह लंबे समय से मांग रही है
कि पेंशन की राशि को स्थिर न रखा जाए, बल्कि इसे हर साल या छमाही में बढ़ने वाली महंगाई के साथ जोड़ा जाए। ठीक वैसे ही जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस बढ़ता है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में सरकार एक ऐसी स्थायी नीति बना सकती है जिससे पेंशन की राशि समय समय पर अपने आप समायोजित होती रहे। अगर ऐसा होता है तो यह पेंशन भोगियों के लिए एक स्थायी समाधान होगा और उन्हें हर कुछ सालों में अपनी पेंशन भरवाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उनका जीवन स्तर महंगाई की मार से सुरक्षित रहेगा और वे सही मायनों में एक चिंता मुक्त जीवन जी सकेंगे। कुल मिलाकर यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह 78 लाख पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अदालत के फैसले को स्वीकार करना, सुप्रीम कोर्ट का 8,7,500 प्रतिमाह पेंशन का आदेश जारी करना और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चले आंदोलनों का सफल होना, यह सब मिलकर एक बड़ी जीत की कहानी लिखते हैं। यह जीत साबित करती है कि जब लोग अपने हक के लिए शांतिपूर्ण और दृढ़ तरीके से लड़ भेजते हैं तो न्याय अवश्य मिलता है। हो सकता है कि न्याय की राह लंबी और कठिन हो, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस योजना से जुड़ा है तो अब आपको और अधिक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार और ईपीएफओ इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में आपके बैंक खाते में 8,500 प्रतिमाह की पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। यह सिर्फ पैसों की बढ़ोतरी नहीं है, यह सम्मान की वापसी है। यह उन लाखों बुजुर्गों की उम्मीदों की जीत है जिन्होंने अपना सब कुछ देश को दिया। हम इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार बिना किसी देरी के इसे जमीनी स्तर पर लागू करेगी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। हम EPS 95 से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई अधिसूचना या अपडेट आएगी, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपके धैर्य और संघर्ष को हमारा सलाम। हमारे साथ जुड़ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करें और देखते रहा आपका अपना चैनल पर तेज खबर 26। नमस्कार।